आप सब जमील चक का सलाम कबूल करें। आप सबका स्वागत है चक जमील यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। आज जो हमारा टॉपिक है ये है PMAY की साइट पर इसकी लॉगिन, इसकी जो मेन साइट है इस पर कौन सी साइट है, किस वेबसाइट पर हमें काम करना है और एज ए पंचायत सेक्रेटरी क्या रोल है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पंचायत सेक्रेटरी को इस साइट पर। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा ये रहेगा लॉगिन के बगैर, यानी लॉगिन करने के बगैर पंचायत सेक्रेटरी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इस पर किस तरह से क्या क्या चीज़ ट्रेस करनी पड़ती है हमें। तो मेरे जहन में जो मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे 3 ही काम लगे जो पंचायत सेक्रेटरी को ज़रूरत पड़ते हैं PMAY साइट पर, जियो टैगिंग को छोड़ के। जियो टैगिंग की मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि आवाज़ प्लस पर आप लोगों को जियो टैग कैसे करना है, वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल जो मेन साइट है उस पर क्या क्या चीज़, उसमें पहली चीज़ जो है वो है रिपोर्ट्स। पंचायत सेक्रेटरी को किन रिपोर्ट्स को देखना ज़रूरी है अपने पंचायत हल्का के हिसाब से। दूसरे नंबर पर वर्क कोड कैसे फाइंड करते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपके पास आईडी है बेनिफिशरी की, उसकी आईडी को ट्रेस कैसे करते हैं, उसकी फैमिली डिटेल्स कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा जो आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लास्ट पर, कि आप बेनिफिशरीज के नाम कहाँ से निकाल सकते हैं बगैर लॉगिन करने की, ना ही आवाज़ प्लस ऐप पर जाने के बगैर सिर्फ मेन साइट से कैसे निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस भरपूर हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहले हमें रिपोर्ट, सबसे पहले आपको किस साइट पर जाना है, आपको जाना है PMAYG.nic.in पर। इस साइट पे आपको जाना है। जो चीज़ मैं बताता जाऊंगा आप वीडियो को पॉज करके वो अपनी मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर सर्च कर दे जाओ। उससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से आपको ज़हन नशीन भी हो जाएगा, ये मेमोराइज भी ये चीज़ें हो जाएंगी और आपके अमल में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सी साइट पर जाना है, PMAYG.nic.in पे। इस पे गए, उसके बाद आपको किस पे जाना है, रिपोर्ट्स पर। क्योंकि मैं लॉग इन के बगैर जा रहा हूँ, अगर डाटा एंट्री पर जाऊंगा तो मुझे लॉग इन करना है, लेकिन हमें बगैर लॉग इन के जो ट्रांसपेरेंट है सबके लिए, उसी पर हम काम करेंगे। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे हमें साइट पर कैसे रिपोर्ट्स फाइंड करनी, क्या करना है, या पंचायत सेक्रेटरी को किन रिपोर्ट से पाला पड़ने वाला है। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में पंचायत सेक्रेटरी को किसके साथ डील करनी है, वो सिर्फ अगर इसमें देखें फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट में, तो इसमें 2 चीजें पंचायत सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए। एक कि मेरे हल्के का टारगेट कितना है और अचीव कितना हुआ है, टारगेट कितना है और अचीव कितना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गैप बिटवीन स्टेज टारगेट टू अकाउंट वेरिफिकेशन, अगर हमें निकालना है टारगेट कितना है, तो टारगेट यहाँ से पता चल जाएगा। हमें ज़्यादा लंबा जाने की और तरीके से भी पता चलता है, लेकिन फिलहाल आप यही देख लो। फॉर एग्जांपल 2 साल से हो रहा है 21-22 और 23-24, तो मैं 23-24 का सिलेक्ट करता हूँ। 24-25 में अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको सिलेक्ट करना बेकार है। तो 23-26 को 23-24 को सिलेक्ट करता हूँ। और स्कीम कौन सी आ गई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको सिलेक्ट करते हैं। स्टेट कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद हमारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से ब्लॉक जो है वो लारनू सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से फिर ये थोड़ा सा यहाँ से हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो ये आ गया। यहाँ मतलब ब्लॉक लारनू का टारगेट कितना था, 511, ये हल्का वाइज नीचे दिया गया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मुझे टारगेट कितना था और उसके बाद उसका हमें सैंक्शन कितने हुए, हमने अचीव कितना किया। एक रिपोर्ट ये। दूसरी रिपोर्ट इसी के साथ हम निकालेंगे, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एज ए पंचायत सेक्रेटरी आपको पता होना चाहिए आपके हल्के का टारगेट क्या है। और दूसरे नंबर पर आपको ताकि ना पूछना पड़े ब्लॉक MI से हर दिन मेरा टारगेट बोलो, मैंने अचीवमेंट कितनी हुई, फर्स्ट की इंस्टॉलमेंट कितनी पेंडिंग है, सेकंड की कितनी पेंडिंग है, थर्ड की कितनी पेंडिंग है, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए अपने ही लॉगिन, क्योंकि लॉगिन के बगैर ये चीज़ें अवेलेबल है। दूसरी आपको देखनी है ये वाली। कौन सी वाली, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको देख करके। रिपोर्ट्स में गए, पहली वाला फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट में, इसमें चौथे नंबर पर जो है गैप बिटवीन स्टेज अकाउंट वेरिफिकेशन टू हाउस कंप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाली देखो, यहाँ पर कम्युलेटिव भी आप देख सकते हो, पूरी फिगर्स जो जितने साल से पीएमएवाई चल रहा है वो भी देख सकते हो, और एक फाइनेंशियल ईयर की भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युलेटिव प्रोग्रेस को लेके चलता हूँ। उसके बाद स्टेट हम सेलेक्ट करते हैं वापस, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद वापस हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो सिलेक्ट करो, मैं अनंतनाग सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ब्लॉक अपना जो है वो सिलेक्ट करो, तो इसके बाद नीचे दे दो ये और सबमिट। ये देखो, इसमें आपको कम्युलेटिव फिगर मिल जाएगी, कितनों का पहली ऑर्डर शीट हुई है ये आपको दिख जाएगी, हल्का वाइज दिखेगी, ये नहीं कि एक हल्का वाइज, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगे पंचायत हल्का वाइज, उसमें आप अपना हल्का ढूंढ सकते हो। ऑर्डर शीट पहले की कितने के लिए VLW सर्टिफिकेट डाला, उनकी कितनों की ऑर्डर शीट हो चुकी है ये देख लो आप। तीसरा का गैप ऑर्डर शीट में कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनकी ऑर्डर शीट जनरेट की उनको पैसों कितनों को मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनों मिल गया वो यहाँ पर है। दूसरी उसके बाद इंस्पेक्शन जियोटेक कितनी की है VLW पंचायत सेक्रेटरी ने आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज के बाद, वो ये है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम जाते हैं मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज पर, जो आपको हर वक्त, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था, जो मैंने इस पर रिकॉर्ड किया था कि इसमें बाकी जो स्कीम्स चल रही हैं जैसे SBM है और दूसरी है नरेगा का मेन शेयर आता है लेबर का, तो आपको कभी जरूरत पड़ता है जब आप उसको नरेगा पेमेंट डालते हो तो आपको जरूरत पड़ता है वर्क कोड। अब वर्क कोड आप ब्लॉक MIS को बोलोगे या मुझे निकाल के दो, तो वो ट्रांसपेरेंट है, आप खुद क्यों नहीं निकालोगे, तो खुद इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको फिर जाना है रिपोर्ट सेक्शन में, ध्यान रखें आप, और साथ में प्रैक्टिस करते जाएं, इसी वक्त आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको आसानी होगी। और यहां पर आपको जाना है कन्वर्जेंस रिपोर्ट पे। कन्वर्जेंस रिपोर्ट के आपको तीसरे नंबर पर जाना है, जहां पर है हाउस सैंक्शन विद वर्क क्रिएशंस इन MG नरेगा, यहां पर क्लिक करो। यहां से वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 23-24-25 में कुछ नहीं है, 21-22 में और 23 में 23-24 में। तो हम फॉर एग्जांपल मैं 23-24 का करता हूँ। उसके भी ओपन है सबके लिए, ये आम बंदा भी चेक कर सकता है, आम सिटीजन नागरिक भी चेक कर सकता है, और अब पंचायत सेक्रेटरी को भी जो काम करते हैं उसको गैर लॉगिन की कोई लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और उसके बाद स्टेट कौन सी है, हम जम्मू कश्मीर के हैं तो जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल मैं अनंतनाग सेलेक्ट करता हूँ। और आपका ब्लॉक कौन सा है, वो वाला कोई ब्लॉक भी उठा लो, फॉर एग्जांपल पहले मैंने लारनू सेलेक्ट किया था, अब मैं कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अच्छा बल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको कौन सा कोई भी एक हल्का उठा लो, पंचायत हल्का ये उठा लिया, और ये आगे उनके वर्क कोड, ये देखो आप, ये जॉब कार्ड नंबर, इसके आगे वर्क कोड नंबर। ये नंबर आपको कब जरूरत पड़ता है, जब आप नरेगा शेयर डालते हो। और एक चीज और याद रखना कि नरेगा शेयर जब आप हाउस सैंक्शन हुआ, प्लांट का काम लगा, उस वक्त कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके डालो, कुछ पैसे 20-25 डेज वहां डालो। उसके बाद जब फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट जब प्लांट से ऊपर उसने काम लगाया तो उस वक्त 30-32 वहां डालो डेज। इस तरह से आप उसको हाउस वर्क कंप्लीट होने से पहले पहले लेबर पेमेंट करनी। ये नहीं कि वर्क कंप्लीट हो गया, आपने तीनों इंस्टॉलमेंट डाल दी, वहां से वर्क क्लोज हो गया यहाँ पर PMAY साइट पर, और आप नरेगा की पेमेंट डाल रहे हो। लेबर पेमेंट तब जाएगी जब वर्क अभी चल रहा होगा, ठीक है ना। आगे ये चीजें अब हम बताते हैं मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर एग्जांपल आपके पास बेनिफिशियरी की आईडी है, बेनिफिशियरी की आईडी ये होती है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ये कितने नंबर का होता है ये भी देख लो आप, ये होता है 9 नंबर का। ये 9 नंबर जो बेनिफिशियरी आईडी नंबर है, यहाँ आप स्टेक होल्डर पे जाना है। देखो पहला है अबाउट अस, आवाज साफ, डॉक्यूमेंट्स, गाइडलाइंस, उसके बाद स्टेक होल्डर पर जाना है, पहले वाला जो है उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, JK, और उसके बाद कैपिटल JK, उसके बाद जो आईडी है, जैसे बहुत सारी आईडी ये करना है, इसमें पूरी डिटेल्स क्या आ जाएगी बेनिफिशियरी की। दूसरा है आपको अगर फैमिली डिटेल करनी है तो यहाँ पर जाना है, आवाज फैमिली प्लस फैमिली डिटेल करनी जो हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है वो ये यहाँ से हम फैमिली डिटेल निकालते हैं, आवाज प्लस फैमिली मेंबर्स डिटेल, यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, और बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करो, और अगर कुछ नया सीखा तो कमेंट करो, और साथ देते रहो।
हमें इनकरेज करते रहो ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की आप कोशिश करें आपके सामने। अब मैं आपको लास्ट चीज़ बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पता होनी चाहिए। अब आपको बगैर लॉगिन के कैसे पता चलेगा कि आपके हलके में कौन कौन बेनिफिशियरी है? बहुत ही आसान तरीका। पहले ही पर चले जाओ, फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसके नंबर 2 पर चले जाओ, हाउसेस प्रोग्रेस अगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर, यहां पर करो क्लिक। जब यहां पर क्लिक किया तो आप कम्युलेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हो और ईयर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 23 से 20 का देखो इसमें। तो ये कर लो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये तो क्लोज रहेगा क्योंकि एक ही स्कीम है। तो उसके बाद आप चले जाओ स्टेट पर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से कोई ब्लॉक जो वाला ब्लॉक है सिलेक्ट कर लो। मैं भी कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, फारिज अनंतनाग सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कोई अपना जो पंचायत हल्का है वो सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ से आप सबमिट करो। 70, ये देखो आ गई ये वाली डिटेल यहाँ पर, यानी ये लालन में जो है इसमें इतने ही 10 ही बेनिफिशियरीज है, ये आपके सामने आ गए। तो आपको अपने हल्के के बगैर लॉगिन से भी बहुत कुछ पता चल सकता है। तो आज का जो हमारी वीडियो थी वो इतनी ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आवाज प्लस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम उसको भी कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।